नवमी का अत्यंत पावन पर्व है और इसको आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस पर्व पर आंवले की अत्यधिक महिमा है और आंवले की महिमा जो है वो केवल लोगों की मान्यता नहीं है, वो शास्त्रीय है। शास्त्रों में बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि एक दंपति थे, वे अपने पुत्र से बड़े व्याकुल थे, पुत्र से पीड़ित थे। लोगों से कहते कि इस पुत्र का हम क्या करें, तो किसी माता जी ने सलाह दी कि भैरव जी को बलि चढ़ा दो इस पुत्र की। तो पिताजी तो राजी नहीं हुए, पर वे माता अत्यंत कर्कशा थी। उन्होंने कहा कि हम तो इससे तंग आ गए हैं, अब इसकी बलि ही चढ़ा देते हैं। तो उस पुत्र की उन्होंने भैरव बाबा को बलि चढ़ा दी और बलि चढ़ाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही उनकी जो माता थी, उस पुत्र की जिसकी बलि चढ़ाई थी, उनकी जो माता थी वे अत्यधिक बीमार हो गई, पीड़ित हो गई और मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगी। मृत्यु की ओर अग्रसर तो हम सब ही हैं, पर वो अत्यंत शीघ्र उनकी मृत्यु सन्निकट आ गई, मरणासन्न जैसी स्थिति को भी पहुंच गई। और उन्होंने अपने पति को ये बात बतलाई। जब वे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करने लगी तो उन्होंने अपने पतिदेव को यह बात बताई कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब पापों के कारण होता है। व्यक्ति को कोई भी पीड़ा कष्ट आता है वो किसी न किसी पाप का परिणाम होता है और तुमसे पाप बने हैं, तुमने अपने पुत्र की भी बलि दी है। इसलिए कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकम स गच्छति। गंगा गंगा का जो उच्चारण कर लेता है, गंगा जी में स्नान नहीं करता, स्नान करते समय गंगा जी का जो उच्चारण कर लेता है वो ब्रह्मलोक चला जाता है। तो गंगा जी में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए तुम चलो। उस माता को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के वे पतिदेव गंगा जी पर पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया और गंगा स्नान करने के पश्चात गंगा जी एक वृद्धा माता के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि अक्षय नवमी को तुम आंवले की पूजा करना, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करना, तो तुम्हें अत्यंत शीघ्र सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई और आज के ही दिन उन दंपति ने बड़े प्रेम से भगवान की पूजा की, अर्चना की, आंवले की पूजा अर्चना की, जिसके कारण उन्हें अत्यंत सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। अक्षय नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास रहता है। और वैसे भी आंवले में वैज्ञानिक दृष्टि से विटामिन सी रहती है और ये शरीर के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। विटामिन सी तो उपयोगी है ही है। और आंवला जल जाए अथवा उसकी लकड़ी क्यों ना हो, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। तो इस दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें, शास्त्रीय दृष्टि से भी हम देखें, तो आंवला नवमी का, अक्षय नवमी का अत्यधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में एक ऋषि है च्यवन ऋषि, वो वृद्ध हो गए थे। वे च्यवन ऋषि भी आज के ही दिन पुनः व्रत के प्रभाव से, अपने पूजन अर्चन के प्रभाव से स्वस्थ हो गए, युवा हो गए आज के ही दिन। तो इस प्रकार से इस नवमी की बड़ी महिमा है। आज के दिन जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, इसलिए इसका आंवला नवमी से नाम अक्षय नवमी पड़ गया। ऐसा यह पवित्र दिवस है। आप सबको अक्षय नवमी की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं।